वेलकम इन फाइट चंकी में आप सभी का स्वागत है। मजाक मजाक में कुछ खबरें इकट्ठी हो गई हैं, अगर खाली है तो सुन लो, नहीं तो दूसरा काम करो और फिर वापस आना। ठीक है, चलो पहली खबर की तरफ चलते हैं। डेना वाइट ने फिर से रोना धोना चालू कर दिया है कि आखिर क्यों ऐसा है कि उसके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि जॉन जोन्स पाउंड फॉर पाउंड नंबर 3 पर है। यार पाउंड फॉर पाउंड नंबर 3 पर इसलिए है क्योंकि वो एक्चुअली पाउंड फॉर पाउंड नंबर 3 पर भी होना डिजर्व नहीं करता है। डेना वाइट को यह समझ में नहीं आता है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अलग होता है और पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट अलग होती है। अगर कोई फाइटर इनएक्टिव है, 5 साल में एक बार फाइट करता है, तो उसको नंबर 1 पे रखना इम्प्रैक्टिकल है और चूतियापा भी है। पर डेना वाइट का कहना है कि जो लोग समझते हैं कि जॉन जोन्स नंबर 1 नहीं है, वो चूतिए हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि डेना वाइट का कोई सेक्स टेप है जो जॉन जोन्स के पास है। यार यही आदमी 3 साल पहले पानी पी पी के गाली मारता था जॉन जोन्स को, और अभी ऐसा लग रहा है कि भैया बरसों की आ रही है, बहुत पुराना याराना लग रहा है। याद है आपको 2-3 साल पहले जॉन जोन्स को डिओंटे वाइल्डर मनी चाहिए, जॉन जोन्स इज अफ्रेड ऑफ फ्रांसिस नगानू's पावर, ये सब बातें बोल रहा था डेना वाइट, और अभी बोल रहा है कि भैया 5 साल में एक बार फाइट करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1 ही होना चाहिए उसको। खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर टॉम एस्पिनॉल से जुड़ी हुई है। टॉम एस्पिनॉल से हाल ही में पूछा गया कि क्या वो बॉक्सिंग फाइट के लिए ओपन है, तो उन्होंने कहा कि जब से पैसा आ रहा है सऊदी अरेबिया से, तो वो किसी भी तरह की बॉक्सिंग फाइट के लिए ओपन है। ही कीप्स हिज ऑप्शन ओपन। अजीब सी बात है ना, जब कभी किसी को पैसा कमाना होता है तो यूएफसी से छोड़ के बॉक्सिंग में जाता है। फिर भी कई लोगों को लगता है कि बॉक्सिंग में पैसा नहीं है, यूएफसी में पैसा है। पता है आपको फ़र्क क्या है? कई लोग होते हैं जो टॉप पे पहुंचने के बाद ये भूल जाते हैं कि जब वो टॉप पे नहीं थे तो उनको कितना पैसा मिलता था, इसलिए उनको उन फाइटर्स की कमजोरियाँ या उन फाइटर्स की मजबूरी समझ में नहीं आती है जो अभी बॉटम पे स्टार्ट करते हैं। इसीलिए जब कभी फाइटर पे की बात होती है तो ऊपर वाले फाइटर नीचे वाले फाइटर्स का साथ नहीं देते हैं। किसी बड़े आदमी ने कहा था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। जब तक सारे मजदूर इकट्ठे नहीं होंगे ना, तब तक किसी को अधिकार नहीं मिलेगा। खैर छोड़िए, आप बोलोगे भाई फिर पॉलिटिकल बात करने लगा। अगली खबर की तरफ आगे चलते हैं। अगली खबर टोनी फर्ग्यूसन को लेकर है। वैसे टोनी फर्ग्यूसन की 2 खबरें हैं, तो मैं दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ। पहली खबर तो ये है कि टोनी फर्ग्यूसन ने कहा कि उसको 3-4 बार वॉमिटिंग हुई फाइट से पहले, यानी कि टोनी फर्ग्यूसन काफ़ी ज़्यादा नर्वस था उस फाइट के पहले, और होना भी चाहिए यार। लगातार कोई आदमी हुआ हार रहा हो और उस पर शक किया जा रहा हो उसकी काबिलियत पे, तो होना ऐसे जैसे हमारे यहाँ बोलते थे कि बनी बात है, ऐसा तो होना ही चाहिए। तो ये बात समझ में आती है। पर दूसरी बात उसने कही कि वो सोच रहा है कि यूएफसी से बाहर जाके भी अपना टैलेंट लेके जा सकता है। वो कम्पीट करते रहना चाहता है, वो कंपटीशन ख़त्म नहीं करना चाहता है। ऑल इन ऑल टोनी फर्ग्यूसन ये कहना चाह रहा है कि वो फाइट कंटिन्यू करेगा। और टोनी फर्ग्यूसन ने एक बात और कही कि मैं जहाँ जाऊँगा मेरे को देखने वाले लोग जाएंगे। बात देखो टोनी, हम तुमसे मोहब्बत इसलिए करते हैं मेरे दोस्त क्योंकि हमने तुम्हें टॉप पे देखा है, और मोहब्बत के साथ केयरिंग नाम की भी चीज़ आती है। वी एक्चुअली केयर अबाउट यू। सो ऐसा है कि तुम आप मतलब खैर जो तुम अभी कर रहे हो वो कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो फिर दिक्कत होगी दोस्त। वी वॉन्ट यू टू रिटायर। जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि वी विल फॉरगेट। आखिरी 7 फाइट हम बोलेंगे कि मानेंगे नहीं कि हुई है। कोई बोलेगा तो हम झूठ बोल देंगे, हम बोलेंगे कि टोनी फर्ग्यूसन की आखिरी फाइट जो थी ना वो जस्टिन गेची से थी, उसके बाद कोई टोनी फर्ग्यूसन ने फाइट की ही नहीं। ठीक है ना, इसके लिए भी हम लड़ भिड़ भी लेंगे किसी से अगर लड़ना होगा तो। ठीक है, साफ झूठ बोल देंगे और हम मानेंगे कि टोनी फर्ग्यूसन आज भी अलकुकुई है। और अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रहेंगी ना तो फिर दिक्कत होगी दोस्त। अगली खबर की तरफ आके चलते हैं। मैकेंजी डन का कहना है कि वो टाटियाना सॉरेस से फाइट करना चाहती है। तो इसमें 2 बातें हैं। मेरा मानना है कि टाटियाना सॉरेस की अगली फाइट जो है वो टाइटल के लिए होनी चाहिए, और दूसरी बात मेरा मानना है कि टाटियाना सॉरेस जो है वो एक लेवल ऊपर है मैकेंजी डन से। बट मैकेंजी डन के बारे में 1000 बातें कही जा सकती हैं, उसमें 1000 कमियां हैं, पर एक कमी जो उसमें नहीं है वो ये है कि शी इज़ टफ। वो हार नहीं मानती है लड़की। और दूसरी बात, शी इज़ सेक्सी। तो वो बात भी है। टाटियाना इज ऑल्सो सेक्सी, पर पाची मिक्स इज़ वेरी डेंजरस मैन, सो स्टे अवे फ्रॉम टाटियाना सॉरेस। अगली खबर उमर को लेकर है, उमर नरवावेडा को लेकर है। नहीं, पहले डिवीज़न वाली खबर कर लेता, ठीक है। अगली खबर जो है वो डेविसन फिगरेटो को लेकर है। डेविसन फिगरेटो का कहना है कि उसके भविष्य में टाइटल फाइट सून है। ये बात मानी जा सकती है क्योंकि अब मेरे ख्याल से उसकी रैंकिंग जो है वो 4 या 5 होगी। मेरा मानना है कि उसकी नेक्स्ट फाइट जो है वो पीटर यान से होनी चाहिए, और अगर वो जीतता है तो वो टाइटल शॉट डिजर्व करता है, और अगर पीटर यान जीतता है तो वो भी टाइटल शॉट डिजर्व करता है क्योंकि करंट चैंपियन के ऊपर एक विन है उसकी। हाँ जी, मेरा मानना है कि शॉन ओमाली से वो जीता था, और आई एम रेडी टू चैलेंज एनीबॉडी हु से अदरवाइज। ठीक, अगली खबर जो है वो उमर को लेके है। उमर को मानना है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से हैप्पी नहीं है, तो नहीं होना चाहिए दोस्त। जो आला दर्जे के एथलीट होते हैं ना, या फिर कोई भी
तरह के परफॉर्मर होते हैं ना, इवन स्टडी में भी, वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से हैप्पी नहीं होते हैं, राइट। वो कहते हैं ना कि परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट, यू कैन ऑलवेज डू बेटर। इस टाइप की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो अंडरस्टैंडेबल है। पर इस फाइट के बारे में दो अलग अलग 180 डिग्री के बयान आ रहे हैं, उनको मैं समझा देता हूँ कि वो दोनों ही दोनों गलत हैं। पहले वो लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल एक तरफा फाइट थी और डोमिनेट किया नरगोमेडोव ने। नहीं किया दोस्त, डोमिनेट नहीं किया, ठीक है ना। हाँ, आखिरी राउंड एक्चुअली डोमिनेट किया, बट उसके सामने वर्ल्ड नंबर 2 था, उसके सामने वो फाइटर था जो एक्चुअली चैंपियन को हरा सकता है अभी, और जो वो फाइटर था जो मेरे ख्याल से इस डिवीजन का शायद सबसे अच्छा फाइटर है, तो उससे फाइट हो रही थी। इसलिए अगर डोमिनेट नहीं भी किया ना तो इतनी टेंशन नहीं लेने का, इतना बड़ा फैन नहीं हो जाओ किसी के कि उसकी कमियां ना दिखाई दे तुम्हें। अगर तुम्हें उसकी कमियां नहीं दिखाई देंगी तो तुम शायद उसकी कमियां ख़त्म करने के लिए उसे कोई सजेशन भी नहीं दे पाओगे, राइट। अगर तुम किसी कंपनी में बैठोगे और अपने आसपास उन्हीं चमचों को रखोगे जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएंगे ना, तो तुम्हारी कंपनी बर्बाद होना तय है। तुम अपनी कंपनी में उन लोगों को रखोगे जो तुम्हारी कमियां तुमको बता सकें। तो थोड़ी बहुत कमियां थी उमर की, बट मेरा मानना है कि ये उमर के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी दोस्त, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि उमर अभी तक मैंने देखा नहीं है टॉम एस्पिनाल को कि कि एडवर्सिटी को कैसे ओवरकम करते हैं। हमने देखा है कि उमर कैसे एडवर्सिटी को ओवरकम करता है। इट वाज अ ऑसम फाइट। अब दूसरी तरफ वो लोग हैं, ये तो मैंने बात कर दी उन लोगों की जो कह रहे हैं कि एक तरफा फाइट थी। एक तरफा फाइट तो नहीं थी। अब दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि बहुत टफ फाइट थी, उमर जो है बहुत दिक्कत होगी उमर को आगे चल के। कई चूतिया तो ये बोल रहे हैं कि फ्रॉड चेक हो गया। अबे कभी ज़िंदगी में 4 फाइट से ज़्यादा देखे हो दुनिया में, राइट। स्टाइल मिक्स फाइट। अगली खबर जो है वो टेरेंस क्रॉफर्ड को लेकर है। टेरेंस क्रॉफर्ड को कई लोगों ने कहा है कि उसके करियर की सबसे टफ फाइट अभी जो इजराइल से हुई थी वो है, पर टेरेंस क्रॉफर्ड ने कहा है कि उसके करियर में पहले भी अच्छी टफ फाइट हो चुकी है। मैंने भी फाइट देखी दोस्त, एक्चुअली अच्छी फाइट थी। प्रॉब्लम टेरेंस क्रॉफर्ड के साथ ये है कि वो इतना अच्छा है कि उसकी कोई अच्छी फाइट देखने को ही नहीं मिलती है ना। अच्छी फाइट बोले तो जिसमें दोनों साइड बैक एंड फोर्थ हो, जैसे कि उमर की भी आप मानो। उमर इतना अच्छा था कि वो जो टैलेंट था ना जो टॉप 10 से ऊपर का था, उसको तो वही इधर से ही साफ कर रहा था। सोचो, आप समझने की कोशिश करो, उमर ने अपने पूरे करियर में जितनी स्ट्राइक खाई है ना, पूरे करियर में फर्स्ट राउंड में उतनी स्ट्राइक खाई उसने कोरी सैंडहैम के खिलाफ, ठीक है ना। यानी कि फाइट जो है अनइंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग हो गई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी और मेरा भी मानना है कि एक्चुअली ये उसकी टफेस्ट फाइट थी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। शॉन ओमैली का कहना है कि वो उमर नरगोमेडोव को हराने के बाद उसको स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ करेगा कॉनर मैकग्रेगर से फाइट के लिए। दोस्त पहले ना उमर को नहीं हराना है, अपने को पहले मरागवेदशविली को हराना है, और फिर अगर उससे जीत गए तो फिर उमर से बात होगी, है ना। हमारे यहाँ जब कोई ऐसी हरकतें करता ना, इस टाइप की बातें बोलता उल जुलूल, तो उसको कहते हैं कि पिछवाड़ा छू के देख ठंडा है कि गर्म। और तू इन दोनों को हरा भी देगा ना तो भी कॉनर मैकग्रेगर से आपकी फाइट नहीं होने वाली है। कहीं मैं लिख के दे दूँ साइन करके, ठीक है। प्रॉब्लम शॉन ओमैली के साथ ये है कि शॉन ओमैली एक्चुअली बहुत शानदार फाइटर है, पर शॉन ओमैली उस बच्चे की तरह है जिसको अपने बाप की अटेंशन 24 घंटे चाहिए होती है ना। इसीलिए वो जैसे ही बाप मुड़ता है तो चिल्लाने लगता है, या माँ मुड़ती है तो चिल्लाने लगता है, ताकि माँ बिल्कुल पास आए और पूरी टेंशन उसको दे। यहाँ पे बाप और माँ का जो रोल है ना वो पब्लिक अदा कर रही है। इस आदमी को पूरे समय टेंशन चाहिए, इसलिए दुनिया भर के चितकबरे कलर करके आता रहता है, या कभी ये करेगा कभी वो करेगा कभी ये। एक समय ये आदमी फ्रांसिस नगानो को बता रहा था कि उसने गलत किया बॉक्सिंग में जाके, ठीक है ना। बॉक्सिंग में फ्रांसिस नगानो ने $30 मिलियन कमाया। शॉन ओमैली ने जिंदगी में जितना कमाया वो सब मिला लेंगे तो भी $30 मिलियन नहीं होगा। वैसे फ्रांसिस नगानो की पहली फाइट की बात करो, दूसरी फाइट में और भी कमाया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से सलाह देता हूँ, इन खिलाड़ियों को आप ऐसा खिलाड़ी ही लो, इनके दूसरी चीज़ों के ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शॉन ओमैली एक शानदार फाइटर है, बट दूसरी चीज़ों में उसका ओपिनियन चूतिया पे वाला है ना। इसलिए आप खिलाड़ी को उसी की फील्ड में रह के ही जज करने की कोशिश करो। शॉन ओमैली से इन्वेस्टमेंट की ट्रिप मत दो, इन्वेस्टमेंट की टिप मत लो। जैसे कि विराट कोहली एक शानदार फाइटर है, पर जब नोटबंदी हुई थी तो बोल रहा था कि आउटस्टैंडिंग स्टेप। भैया क्यों? तूने कौन सी इकोनॉमी की डिग्री ले रखी है जो तेरे को पता है कि इकोनॉमी के हिसाब से अच्छा है कि नहीं है कि नहीं? बल्ला घुमाने का, छक्का मारने का। हमारा खैर छोड़ो, अब आखिरी की 2 खबरें बची हुई हैं। आखिरी खबर, सेकंड लास्ट खबर है, माइकल केसन का कहना है कि कोवी कमिंगटन से उसका जो वॉर है वो बहुत दिनों से चला आ रहा है और ये फाइट होनी चाहिए। मेरा मानना है कि इट्स अ परफेक्ट फाइट फॉर कोवी कमिंगटन, इट्स अ परफेक्ट फॉर माइकल केसा। आई वांट टू सी दिस। एंड मैं मोहम्मद मुकायब के साथ बात करते हैं। मोहम्मद मुकायब की दिक्कत ये है
कि PFL में 125 डिवीज़न नहीं है, बेलाटोर में 125 डिवीज़न ख़त्म हो चुका है, और वन चैम्पियनशिप में भी 125 डिवीज़न नहीं है, 135 में जाना पड़ेगा। इसीलिए UFC के अलावा उसके पास ऑप्शन बहुत कम है यार। फिर भी ऑप्शन है, केज वॉरियर है, KSW है, और भी रीजनल प्रमोशन है। इन सब के बावजूद अगर तुम्हें लगता है UFC में, तो उसने बोला कि मैं UFC के लिए फ्री फाइट करने को तैयार हूँ। देखो मुकाया, तुम्हारे अगर तुम सुन सको इस बात को, वैसे तुम्हें हिंदी नहीं आती है ना, तो अगर कोई तुम्हारी मेरी बात पहुँचा दे तुमको, तो बात बहुत सिंपल सी है। देखो, नंबर 1, क्या टैलेंट तुम में नहीं है? बिल्कुल है। पर क्या तुम्हारे में इतना टैलेंट है कि कंपनी तुमको जाने से बचाने के लिए कुछ भी करे? नहीं है। तो बाहर जाके अपना टैलेंट हॉर्न करने का भी बहुत कम उम्र है, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। वापस से UFC खुद ही आएगा, खुद ही साइन करेगा अगर तुम चमक रहे होगे बाहर तो। और ये बात जो फ्री फाइट वाली बात है ना दोस्त, एक बहुत सिंपल सी बात है जो मेरे बाप ने कही थी, जब तक तुम अपनी इज्जत करते हो ना, तो तब तक तुम उम्मीद कर सकते हो कि दुनिया में लोग तुम्हारी इज्जत करें। पर जिस दिन तुम अपनी इज्जत करना बंद कर देते हो ना, ये एक्सपेक्ट मत करो कि दुनिया में कोई और तुम्हारी इज्जत करेगा, ठीक है ना। अगर तुम कहते हो ना मैं फ्री में फाइट करने को तैयार हूँ, यानी कि तुम अपनी वैल्यू 0 लगा रहे हो, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने का ख्याल रखिए। ये 3 फाइट जंग की, लड़ेंगे जीतेंगे।